अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मंथरा काज़मी AY टीम के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करें अदाकारों के बारे में कि जिनकी लव मैरिज हुई, लेकिन लव मैरिज होने के बावजूद इनकी शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी और इन दोनों की डिवोर्स हो गई। ऐसे बहुत से अदाकार हैं जिनकी डिवोर्स पर इनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इनके फैन इनको हमेशा एक साथ देखना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से इनके दरमियान डिवोर्स हो गई। अगर आप इन तमाम अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी की। सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी दोनों की तलाक का दुख आज इनसे ज़्यादा इनके फैंस को हुआ था। जब शहरोज सब्ज़वारी ने सदफ कमल के साथ शादी की और सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने सदफ कमल के साथ शादी कर ली है, तो इसके बाद सोशल मीडिया पर इनके फैंस ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया और इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा भला भी कहा, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हमेशा सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी एक दूसरे के साथ रहें। अभी तो सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी इन दोनों की डिवोर्स हो गई है। इनके फैंस ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि शहरोज सब्ज़वारी ने दूसरी शादी भी कर ली। सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी इन दोनों की लव मैरिज थी। सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी इन दोनों की शादी के 8 साल बाद इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। जब इन दोनों की डिवोर्स हुई तो इस वक्त ये बात खुलकर सामने आई कि इनके डिवोर्स की सबसे बड़ी वजह शहरोज सब्ज़वारी के सदफ कमल के साथ ताल्लुकात हैं। इन दोनों के ताल्लुकात की वजह से इन दोनों के दरमियान डिवोर्स हुई, जिसके बाद शहरोज ने तलाक के फौरन बाद ही शादी कर ली। सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी इन दोनों की एक बेटी भी है। इनकी बेटी अब सायरा यूसुफ के साथ रहती है, जबकि शहरोज सब्ज़वारी ने सदफ कमल के साथ शादी की। लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा भला भी कहा। इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिना अल्ताफ़ और आगा अली के बारे में। तो हिना अली के बारे में तो आप लोग यकीनन जानते ही होंगे। हिना अल्ताफ़ और आगा अली की शादी को कुछ अरसा ही हुआ है और इन दोनों की लव मैरिज है। आपको बताते चलें कि इससे पहले आगा अली की सारा खान के साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन इन दोनों की आपस में कोई लड़ाई हुई और जिस वजह से इन दोनों की एंगेजमेंट टूट गई, जिसके बाद सारा खान ने अचानक ही पाकिस्तान सिंगर फलक शबीर के साथ शादी कर ली। इन दोनों की शादी की अचानक खबर सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। आपको बताते चलें कि इनकी शादी के कुछ अर्से बाद ही आगा अली और हिना अल्ताफ़ इन दोनों ने भी शादी कर ली। इनकी शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर नजर आते थे और ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। इन दोनों की शादी इतने धूमधाम के साथ तो नहीं हुई, लेकिन इन दोनों की शादी पर इनके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी शिरकत की और इन दोनों की शादी की भी खबर एक अचानक खबर थी, जैसे देखकर सभी लोग ही हैरान हो गए थे। उन्होंने अचानक ही एक दूसरे के साथ शादी कर ली। शादी के बाद कई अरसे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे थे। इन दोनों ने अक्सर जगह पर एक दूसरे के साथ काम भी किया और उन्होंने एक शो को भी होस्ट किया। दोनों मिलकर एक शो को होस्ट करते थे। आगा अली और हिना अल्ताफ़ ये दोनों अपने एक दूसरे के साथ दी गई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते थे, लेकिन कुछ अर्से पहले हिना अल्ताफ़ और आगा अली इन दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे के साथ ली गई तस्वीर को डिलीट कर दिया और ये दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हर तरफ यही बात की जाने लगी कि इन दोनों की तलाक हो चुकी है। पहले तो लोग यही समझते थे कि इनकी तलाक की खबर झूठी है, लेकिन जब इन दोनों ने इस बात पर लोगों को कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही एक दूसरे के साथ कोई भी तस्वीर शेयर की, जिसके बाद लोगों को यकीन हो गया कि इन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। इन दोनों के फैंस को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ कि किस तरह इन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों की तो लव मैरिज थी और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। अब हम बात कर लेते हैं बुशरा अंसारी की, जिन्होंने कई साल पहले मोहब्बत की शादी की थी और उन्होंने इकबाल अंसारी के साथ शादी की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इन्हें यह महसूस हुआ कि इनका ये फैसला बिल्कुल गलत है। इनके अपने शोहर के साथ काफ़ी ज़्यादा मसले चलते रहे थे, जिसके बावजूद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन दोनों की तलाक हो गई। आपको बताते चलें कि उन्होंने शादी के 36 साल बाद इकबाल अंसारी से तलाक ले ली, लेकिन उन्होंने पहली तलाक के बाद दूसरी शादी भी कर ली है, क्योंकि इनका कहना है कि तलाक एक ज़िंदगी में से बड़े मसले को निकालने का नाम है। इनका कहना है कि ये इन लोगों में से नहीं है जिन्हें तलाक हुई हो, बल्कि उन्होंने अपने शोहर को कुछ अर्सा पहले खुद ही तलाक दी है। इनका कहना है कि इनके निकाह के वक्त इनके वालिद ने इनके लिए ये काम किया था कि इनकी बेटी जब चाहे तलाक दे सकती है, और इनका कहना है कि उन्होंने अपना ये फैसला शादी के 36 साल बाद बहुत ही ज़्यादा मजबूर होकर किया है। काफ़ी ज़्यादा मसले हो रहे थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे।
तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। इस वक्त इनके बच्चे स्कूल भी जाते थे। इनका कहना है कि ये इस वक्त यही सोचती थी कि तलाक के पहले वाला वक्त मुश्किल है या तलाक के बाद वाला वक्त मुश्किल होगा। कोई इन्हें ये नहीं सोचने देता था। 36 साल गुजरने दिए। उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी बच्चेदार हो गई तो तब मुझे लगा कि तब ये टाइम आ गया है कि हमें एक दूसरे को रिलीफ देना चाहिए। हालांकि आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बुशरा अंसारी के इस फैसले को काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया कि इस उम्र में बुशरा अंसारी के तलाक लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बुशरा अंसारी जिस करब से गुजर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। अब हम बात कर लेते हैं ज़ारा नूर अब्बास। इनकी दूसरी शादियाँ असद सिद्दीकी के साथ हुई, लेकिन ज़ारा नूर अब्बास ने एक मौके पर नौजवान नस्ल को पैगाम देने के लिए खुलकर अपनी पहली शादी और तलाक के बारे में बताया। ज़ारा नूर अब्बास का कहना है कि इनकी पहली शादी तमाम गलत वजूहात की बिना पर हुई थी। इनका कहना है कि इस वक्त शादी के इसलिए करना चाहती थी क्योंकि यहाँ से फरार होना चाहती थी। लेकिन इनका कहना है कि मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ मेरा शादी का फैसला ही गलत था, जिसके बाद ये तलाक लेकर वापस अपने वालिदैन के पास आ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी असद सिद्दीकी के साथ की। ज़ारा नूर अब्बास की पहली शादी साल 2013 में हुई थी और ये दोनों अक्सर मॉर्निंग शो में भी एक दूसरे के साथ नजर आते थे। लेकिन 2017 में इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई, जिसके बाद अब ज़ारा नूर अब्बास असद सिद्दीकी के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अरीश फातिमा के बारे में, जो कि बिरूनी मुल्क में पैदा हुई और ये पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ के अलावा मॉडलिंग करती हुई भी नज़र आती हैं। अरीशा फातिमा ने अपने निकाह के 2 हफ्ते बाद ही अपने शोहर से तलाक ली। अरीश फातिमा का कहना है कि इनका अपने शोहर फराज के साथ फैमिली के साथ काफ़ी बातों पर एतराज़ था, जिस वजह से उन्होंने इस तलाक लेने का फैसला कर लिया। अरीशा फातिमा ने खुद ही सोशल मीडिया पर इस खबर को बताया कि इनकी तलाक हो चुकी है। अरीशा का कहना है कि इनका निकाह इस वजह से हुआ था कि अमेरिका जाने के लिए इनकी इमिग्रेशन पूरी हो सके, लेकिन इनके शोहर की फैमिली ने शुरू में ही अपना रंग दिखा दिया। इनका कहना है कि इनके शोहर की फैमिली इखलाकी तौर पर काफ़ी ज़्यादा पस्त है और वो मेरी जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करते। इनके दोस्तों ने इन्हें तलाक लेने का मशवरा दिया और इनका कहना है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतनी बड़ी मुश्किल से बच गई। अब हम बात कर लेते हैं सनम सईद के बारे में। तो सनम सईद जिन्होंने अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी की, इनकी शादी भी लव मैरिज थी, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। आपको बताते चलें कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी डिवोर्स के बारे में खुलकर बात की। इनका कहना है कि पहली तलाक में इनकी अपनी भी गलतियां शामिल हैं और इनका कहना है कि मैं जानती हूं कि मेरा ये फैसला बिल्कुल गलत था। सनम सईद का कहना है कि वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गई थी और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी और इसके बाद इनकी वालदा भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसके बाद इन्हें लगा कि इन्हें अपनी वालदा के साथ कराची में रहना चाहिए। लेकिन इनके शोहर ने इन्हें अपनी वालदा के पास जाने की इजाज़त नहीं दी और ना ही इन्हें पाकिस्तान जाकर रहने की इजाज़त दी, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात हुआ और इन दोनों की डिवोर्स भी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मायरा खान के बारे में। तो मायरा खान जिन्होंने अली अस्करी के साथ मोहब्बत की शादी की। मायरा खान की पहली शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। मायरा खान की उम्र सिर्फ 18 साल की थी जब इनकी पहली शादी हुई। इनके बारे में आपको बताते चलेंगे, इनकी लव मैरिज थी। मायरा खान की पहली अली अस्करी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, जिसके बाद इनकी ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और बहुत जल्दी इन दोनों की शादी भी हो गई, जिसके बाद इनका एक बेटा भी है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की तलाक हो गई। आपको बताते चलेंगे जब मायरा की डिवोर्स हुई तो इस वक्त इनके कैरियर अरूज पर था। मायरा खान के शोहर अली अस्करी का ताल्लुक अमेरिका से है। मायरा खान के वालिद मायरा खान और अली अस्करी इन दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन इन दोनों की शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। इन दोनों की शादी 2007 में हुई, जिसके बाद 2015 में इन दोनों के दरमियान डिवोर्स भी हो गई। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है अजलान। अब हम बात कर लेते हैं सज्जद अली और अहद रज़ा मीर के बारे में। तो सज्जद अली के बारे में तो आप सब लोग यकीनन जानते ही होंगे, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त टॉप एक्ट्रेस में शामिल होती हैं। सज्जद अली ने पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में काफ़ी अर्सा पहले ही कदम रखे हैं। उन्होंने शुरू से ही अपने सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में काम किया। सज्जद अली और अहद रज़ा मीर की मुलाकात भी इनके सेट पर ही हुई थी। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र में काम करने के बाद इन दोनों में मोहब्बत हुई, जिसके बाद इन्होंने एक और ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा अभी में भी काम किया। इन दोनों ड्रामा सीरीज में काम करने के बाद इन दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया। 2019 में इन दोनों की शादी हुई, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। इनकी शादी दुबई में हुई थी, लेकिन ये दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ ज़्यादा नज़र नहीं आए और इनकी शादी के कुछ अर्से बाद ही इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुआ, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से
तलाक ले ली। इन दोनों ने खुल कर तो इस बात का नहीं बताया क्योंकि इन दोनों की तलाक क्यों हुई और किस वक्त और इन दोनों की तलाक हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों की तलाक हो चुकी है और ये दोबारा एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए। अब हम बात कर लेते हैं सनम बलोच के बारे में। तो सनम बलोच उन्होंने भी मोहब्बत की शादी की, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। ये अपनी तलाक के बारे में कहती हैं कि मैं और अब्दुल्ला दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इनका कहना है कि इन दोनों की चट मंगनी और पट ब्याह हुआ और इनका कहना है कि हमें शादी के बाद यही लगता था कि हम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशगवार गुजरेगी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इन दोनों की तलाक हो गई। और इनका कहना है कि अब दोनों हम एक दूसरे के दोस्त तो नहीं रहे, लेकिन आज भी मैं इन्हें बहुत अच्छे दोस्त समझती हूँ। और इनका कहना है कि मैं इस बारे में यकीन रखती हूँ कि मेरे साहब शोहर मेरे बारे में कोई भी गलत बात नहीं करेंगे। सनम का कहना है कि मैं आज भी इनके साथ अपना इतना ही प्यार करती हूँ और इनकी हर खुश और हर गम पर मेरा भी अपना हक है। आमतौर पर तो ये होता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में जिस भी कपल को तलाक होती है तो वो तलाक के बाद एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन इन दोनों की तलाक हुई इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया और सनम बलोच ने भी कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया और अच्छे अल्फाज से ही इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से सनम बलोच को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फिरोज़ खान और सैयदा अलीज़ा फातिमा के बारे में। तो फिरोज़ खान जो कि एक पाकिस्तानी अदाकार है, फिरोज़ खान अपनी एक्टिंग की वजह से आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं और इनकी एक्टिंग की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। फिरोज़ खान रोज़ ब रोज़ अपनी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा करते जा रहे हैं। फिरोज़ खान और सैयदा फातिमा अली शादी से पहले एक दूसरे के कज़न थे। वो शादी से पहले इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। इन दोनों की शादी हुई जिसके बाद दोनों की तलाक की खबरें भी गर्दिश करने लगी। इन दोनों की तलाक की बड़ी वजह यही कहा जाता है कि हानिया आमिर की वजह से फिरोज़ खान की तलाक हुई है, लेकिन इस बारे में कितनी हकीकत है ये कोई भी नहीं जानता। आपको इन तमाम अदाकारों में से कौन से अदाकार की तलाक की खबर सुनकर अफसोस हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी मज़ीद वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।